हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल के कुछ कॉम्बाइंड क्वेश्चंस होंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट आवर सेशन। एंड हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। क्वेश्चन है, द डिसिप्लिनरी कमेटी हैज रिकमेंडेड अ लाइफ बैन ऑन हर डिसिप्लिनरी ग्राउंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने क्या किया है कि एक लड़की है जिसकी लाइफ पे बैन लगाया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको ऑप्शन दिया जाता है फॉर, ऑन, एट एंड विद। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो कमेटी ने उसके ऊपर बैन लगाया है और कहाँ पे लगाया है? डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर लगाया है। डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर इसने बैन लगाया है। सो ऑप्शन आपके सामने है फॉर, ऑन, एट एंड विद। तो आपको बताना है कैसे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन भरेंगे? ऑन भरेंगे। बहुत सारे लोग आंसर करेंगे एट को, तो एट गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एंड फॉर और विद हो तो होने से नहीं रहा। सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेन वाज डिबार्ड अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, टू एंड विद। तो आपको बताना है कि जो नरेन है वो एग्जाम के अपेयरिंग से क्या हो गया है? डिबार्ड हो गया है। तो डिबार्ड का मतलब क्या होता है? देखो, डिबार्ड का मतलब होता है कि अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। जैसे मान लो आप लोग हो, तो किसी का अगर सीटेट नहीं क्लियर है, ठीक है, तो वो अपेयर, जैसे होता है ना कि अगर आप किसी कहीं से डाइट कर रहे हो, तो डाइट के दौरान क्या होता है कि बताया जाता है कि अगर आप अपेयरिंग हो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में, तो भी आप क्या कर सकते हो? एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब अपेयरिंग करना था यानी एग्जाम में जाना था, तो वहां से वो बाहर हो गया था। किस कहां से? तो एग्जाम से अलग होने की स्थिति में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे? फ्रॉम यूज करेंगे। नरेन वाज डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एंड हम लोग बहुत अच्छे से नेक्स्ट मंडे से जो है हमारा जो सेशन होगा, काफी अच्छे से डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड जो लोग हमारे इस कैंपेन से, इस जो हमारा ये कैंपेन चल रहा है उससे पहली बार जुड़े हैं, तो वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और पोस्ट सेंड कर दें, जिससे उनको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन, ही इज सुपीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है बड़ा छोटा सा, लेकिन इसको नोट करना बहुत जरूरी है। सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, ये सब जितने भी आपके हैं, ठीक है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन सब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, वो लगता है टू। तो इस चीज को भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा शुरू सही हो जाएगा? टू। अच्छा, ये भी चीज है कि यहाँ पे कंपेयर करने की परिस्थिति बनती है, तो कभी कभी आपको ऑप्शन में देन भी देता है। ठीक है, देन भी देगा एंड टू भी देगा, तो आपको चूज करना होता है। ठीक है, और अगर इरर के टाइप में दे देगा, इरर इन द सेंस की मान लो यहाँ पे देन लिख दिया, तो आपसे पूछेगा किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, कभी भी इनके साथ देन नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। देन कभी इसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन मे नॉट लिव द विंटर। ऑप्शन है इन, थ्रू, अप टू, बाई। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा आदमी है, वो सर्दियों में, अभी तो मौसम वही चल रहा है, ठीक है, आई थिंक साउथ के साइड में नहीं होगा, बट इधर तो वही ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, तो कहा गया कि बूढ़ा आदमी नॉट लिव, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, लेकिन वो उसका जीना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो सर्दियों में कैसे जिए। ठीक है, तो इस तरह से द ओल्ड मैन मे नॉट लिव थ्रू द विंटर, पूरे विंटर वो जिंदा नहीं रह सकता है, या कह सकते हो जी नहीं सकता है। जिंदा नहीं रह सकता इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा, लेकिन एक कहने का मतलब ये है कि वो पूरे सर्दी के मौसम में उस चीज में हो सकता है उसको जीने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो थ्रू का यूज हम करेंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फिफ्थ, व्हेन द मॉर्निंग, उसके बाद दिया गया द मर्डर वाज डिस्कवर्ड।
तो जब मॉर्निंग हुआ तो अब देखो जैसे यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन आपको मिलेगा भरने के लिए, बहुत सिंपल सा है। अराइव तो होने से नहीं रहा एंड ऑकर्ड तो होने से नहीं रहा। बात आती है आपके पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो आप इन दोनों में से क्या भरोगे, आप खुद खुद डिसाइड करना है। तो व्हेन द मॉर्निंग केम, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन शुड बी हियर कि केम हम भरें, ठीक है, क्योंकि हैपेंड उन चीजों के लिए किया जाता है जो एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली आपका, ठीक है, एक्सीडेंटली आपका आती हो या एक्सीडेंटली वो हैपेंड हो जाती हो, उन्हें हम क्या करते हैं, हैपेंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग तो एक्सीडेंटली आती नहीं है, उसकी तो प्रोसेस है, तो प्रोसेस के थ्रू आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, मॉर्निंग के पास हम भर देंगे केम। तो व्हेन द मॉर्निंग केम द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। तो जो स्मेल है सी की, यानी समुद्र की जो महक है, वो उसकी मेमोरी को क्या कर दी, वापस बुला दी, या कह सकते हो कि उसकी मेमोरी को बैक कर दी, कॉल्ड बैक, यानी उसकी मेमोरी को वापस कर दी, जो बचपन की उसकी मेमोरी है। जैसे समुद्र के किनारे, या कह सकते हो जो लोग साउथ साइड में रहते हैं, अगर उनका घर समुद्र के किनारे है और वो कहीं बड़े होकर के जॉब दूसरे साइड में करने चले जाएं और जब वापस आएंगे तो उनकी मेमोरी क्या हो जाएगी, फिर से ताजा हो जाएगी, जो समुद्र की स्मेल होगी या समुद्र की जो आवाज होगी उसको सुन करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल्ड के साथ क्या यूज करेंगे, कॉल्ड के साथ हम ऑप्शन यूज करेंगे बैक, ठीक है। तो हो जाएगा द स्मेल ऑफ सी कॉल्ड बैक मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स आर सोल्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके उसका क्वेश्चन है, आप कह सकते हो कि ये आपके आर्टिकल का क्वेश्चन है। एंड आर्टिकल तो मैं बहुत अच्छे से कराया हूँ, डजन का बहुत अच्छा चीज मैं बताया हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो आर्टिकल के वीडियो को जाके देखो। एंड जैसे ही आपका पूरा फुल कोर्स साइंस तो पूरा तरह से तैयार हो चुका है, आई थिंक काफी गर्ली वेट कर रहे होगे साइंस के आने का। सो उसको जैसे ही आपकी इंग्लिश पूरी तरह से मैं तैयार कर दूंगा, बहुत सारी चीजें तैयार हो गई हैं, दो चार बाकी हैं, उसके बाद आपके सामने उसको ला दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्स आर सोल्ड बाय डजन, तो यहाँ पे बाय द डजन होता है, कभी भी ए डजन नहीं होता है और ना ही एन डजन होता है, क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा ए डजन में, ठीक है। तो जो अंडे होते हैं वो कैसे बेचे जाते हैं, द डजन, मतलब दर्जनों में बेचे जाते हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो दर्जन में बेचे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर कन्वर्स देयर कन्वर्जन वाज कैरीड इन विस्पर। देखो ध्यान से समझना, ऑन क्यों नहीं, कैरीड के साथ ऑन लगता है, लेकिन जब हम किसी चीज को कर रहे होते हैं तब, यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन है, किसी चीज को बदलना। जैसे देखो मैं अगर बोलूं कि, अगर मैं बोलूं बर्फ से पानी बनना, ठीक है, तो बर्फ से पानी बनना, ये जो कन्वर्जन है, ये क्या हो रहा है कि बर्फ जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, किसमें, में वाला शब्द आ रहा है, में का मतलब होता है इन, ठीक है। तो हम लिखेंगे द आइस हैज बीन चेंज्ड इनटू वाटर, ऐसे बोलते हैं इनटू वाटर। तो इसी तरह से कन्वर्जन का मतलब होता है बदलाव, जब हम किसी चीज को बदल रहे होते हैं तो वहां पे हम इन यूज करते हैं, ना कि कैरीड के अकॉर्डिंग ऑन लगेगा। क्लियर हुआ। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, सी सही होगा, द कन्वर्जन वाज कैरीड इन विस्पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे टू ओपन अ न्यू शॉप हियर शॉर्टली। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सिंपल सा है, यहाँ पे वेंट तो होने से नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हियर लिखा है। तो और दूसरी चीज, ये जो सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है वो प्रेजेंट में है, तो वेंट तो पास्ट का है, तो ये कैंसिल। विल ओपन खोलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, दे आर गोइंग टू ओपन, दे आर गोइंग टू ओपन, ये प्रेजेंट की चीजें हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में जस्ट होने, हैपन होने वाली हैं। दे आर गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप हियर शॉर्टली, वो जल्दी ही यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, शी डिड द जॉब विदाउट, उसके बाद डैश डैश एंथुजियाज्म, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, शी डिड द जॉब विदाउट, क्या भरना है आपको, फटाफट आंसर कीजिए। तो शी डिड द जॉब विदाउट मच
इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म एंड एनर्जी में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन में, तो एनर्जी इज लाइक मोटिवेशन जो कि खत्म हो सकती है, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है आपके दूसरे फॉर्म में। जैसे अगर आपके अंदर आज काइनेटिक एनर्जी है तो कल को पोटेंशियल हो सकती है। एंथुजियाज्म कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे कि आपका इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है, इंस्पिरेशन जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रीपोजिशन के थे इसलिए मैंने प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम अब डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।